क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपका tan A का मान दिया हुआ है। इसमें आपका दो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है आपका sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू tan S sin A sin C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू tan C। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, इसमें पहले आपका देखिए दिया हुआ है गिवन डेट। ठीक, दिया हुआ है, इसको हिंदी लिखना है, दिया है। ठीक, जिसको हिंदी लिखना है, जिसको इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा आपका tan A इक्वल टू 1/√3। आप जानते हैं tan A बराबर क्या होता है आपका P/B होता है। ठीक, तो इसमें आपको किसका फार्मूला लगाना है, H का आपको फार्मूला निकालना है। ठीक, H का आपको फार्मूला क्या करना है, निकालना है। देखिए एक त्रिभुज क्या है आपका ABC त्रिभुज मान बना देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। आप स्केल से त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक, हम इसे हाथ से बनाते हैं, आप स्केल से त्रिभुज बनाइएगा, सीधा होना चाहिए। जितना फिगर अच्छा, जितना प्लेटिंग अच्छा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, त्रिभुज बन गया आपका। देखिए जानते हैं कोण आपका B क्या है, समकोण है। B आपका क्या है, समकोण हो गया। आप देखिए इसको C मान लिया, इसको A मान लिया। ठीक है, क्या मान लिए, C और A मान लिए। ठीक, क्वेश्चन आप देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब त्रिभुज ABC में किसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। अब देखिए B के हिसाब से ये आपका आधार है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आप क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब फॉर्मूला पढ़े हैं कि देखिए P और आपका B को, मतलब लंब और आधार को जब जोड़ेंगे तो आपका कण आ जाएगा। ठीक है, P परपेंडिकुलर और आधार को जोड़ेंगे तो आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, तो जानते हैं तो त्रिभुज यही है। देखिए उसी हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे देखिए H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, H का मान कितना है, यहाँ पे पहले दिया हुआ है B और H का दोनों का मान दिया हुआ है, B और P का मान दिया हुआ है। देखिए P का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, B का मान कितना है √3 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट के साथ स्क्वायर खत्म, 3 आ गया, तो H इक्वल टू √4। समझ में आया। देखिए रूट था, स्क्वायर था, स्क्वायर आपका बाएं साइड में है, दाएं साइड में जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। 3 और 1 4, एक स्टेप यहाँ से हटा दिए। ठीक, अब देखिए जब 4 को तोड़ेंगे
तो 2 में आएगा ये 2 मरतबा 2 आ जाएगा आपका। एच का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। बी का मान यहाँ पर √3 लिख सकते हैं। पी का मान यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो मान है लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम किसका मान निकलना है, साइन ए का मान निकलना है 1 नंबर में। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया आपको। ये आपका 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो लिखा देंगे बाद में, ठीक है। का देखिए क्वेश्चन, इसीलिए एक से साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। क्वेश्चन से लिख दिए। देखिए साइन ए का मान हुआ है आपका, साइन का ए का मान क्या होता है पी बाई बी, पी का मान 1 है, पी बाई एच, पी का मान 1 है और एच का मान 2 है। तो पी बाई एच नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ इसका मान बैठाएंगे, ठीक है। 1/2 1/2 इंटू, अब देखिए कॉस बी का मान, कॉस बी का मान, कॉस सी का मान, तो कॉस सी को जब कौन मानेंगे, पी मेरा बी बन जाएगा आधार, ये आपका पी बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा कॉस से, तो बी बाई एच, तो आपका 1/2 प्लस कॉस ए का मान, बी बाई एच, तो बी में कितना है आपका और √3 का, एच में कितना है 2, साइन सी में तो पी बाई क्या होता है पी बाई एच होता है, तो सी के हिसाब से तो आपका ये आपका पी हो गया और √3, एच आपका 2 है, ये है, ठीक है, एच आपका 2 है। उसी हिसाब से देखिए 1/4 प्लस और रूट ख़त्म 3/4, ठीक है। तो जब भिन्न का जोड़ करेंगे नीचे 4, 1 + 3 = 4/4, कट के 1 आ गया, कट के आपका 1 आ गया, ठीक है। उसी हिसाब से अब आपका 2 नंबर देखिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, इसमें भी सिर्फ इसका मान बैठाएंगे, ठीक। √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, ठीक है। देखिए √3 बटे नीचे 4 माइनस √3/4, देखिए माइनस देखिए प्लस माइनस कट के 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 3 फार्मूला आपका पाइथागोरस का लिख देते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन फिर हम शुरू से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला, ठीक है। 1 नंबर में h² = p² + b², और दूसरा में क्या है आपका p² = h² - b², ठीक है। इससे तीसरा में b² = h² - p², ठीक है। तीनों आपका फार्मूला है, ठीक है। देख लीजिए आपको आगे काम देगा फार्मूला तीनों, ठीक है।